ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, हमने बहुत कुछ करके देख लिया लेकिन ये मन हमारा शांत नहीं हो रहा, तो क्या करें। देखिए, आप सबको पता है कि मन के अंदर विचार आते हैं, अच्छे भी आते हैं और बुरे विचार भी आते हैं। लेकिन जब मन के अंदर बुरे विचार चलते हैं, जब ये मन शांत नहीं होता, ना ही शांत होता है ना ही हमें कुछ करने देता है। क्योंकि जब व्यर्थ की सोच मन के अंदर चलेगी तो ये मन कैसे शांत होगा। फिर आप चाहे जितना भी सोचो कि मैं व्यर्थ नहीं सोचूंगी, मैं अच्छा सोचूंगी, लेकिन वो नहीं होता। इसके लिए तो आपको रोज योग करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम योग करेंगे एकाग्र के बिंदी में, जब ये हमारा मन और बुद्धि एक जगह स्थित होगी, जब ये मन और बुद्धि हमारी बाबा की बिंदी में स्थित होगी और ज्ञान का हमारे मन के अंदर चिंतन चलेगा, जब ये हमारा मन शांत होगा। और नहीं तो मन के अंदर इधर उधर की बातें आती है, किसी ने कुछ कहा, कुछ ऐसी चीज़ देखी, कुछ व्यर्थ की बातें सुनी। क्योंकि जैसा सुनते हैं हम, जैसा देखते हैं, वही हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न करता है। अच्छे विचार होंगे तो अच्छी सोच चलेगी, अच्छी बातें आएंगी मन के अंदर। अगर व्यर्थ क्या सोचोगे, देखोगे, तो फिर वही बात चलेगी, तो मन कैसे शांत होगा। देखिए, मन को शांत करना भी आप ही के हाथ में है, मन को परेशान करना भी आप ही के हाथ में है। कि अच्छी बातों से मन शांत होगा और बुरी बातों से मन परेशान होगा, सब कुछ आपके ही हाथ में है। लेकिन उसके लिए आपको देखो मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिगर मेहनत करे कुछ नहीं होने का। जब आप मेहनत करोगे, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाओगे, उससे बातें करोगे मन ही मन, तो क्यों नहीं आपका मन शांत होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि बाबा से बातें करा करो मन ही मन, सुदर्शन चक्र फिराए करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। अब तक खुद करके देख लिया, अब परमात्मा पे छोड़ दो। क्योंकि जब सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देंगे ना, तो फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम देहभान में फंस जाते हैं, और जब देहभान में फंसते हैं तो मन के अंदर व्यर्थ भी चलता है, इसकी उसकी बातें भी आती हैं, पुरानी भी आती हैं और पुरानी बातें भी सामने आती है। तो इसलिए कहती हूँ कि सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखा करो। क्योंकि सब हम आत्माएं भाई भाई हैंगी, और जब तक हमारे अंदर से शरीर का देहभान नहीं टूटेगा, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये शरीर के देहभान में ही फंस के हम व्यर्थ का सोचते हैं। क्योंकि हमें इंसानों से मोह भी ज़्यादा है, और ये मोह भी हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो, आत्मा का पाठ पक्का करो। और जिस दिन आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा, उस परमपिता परमात्मा में भी निश्चय हो जाएगा और आप आगे भी बढ़ने लगोगे। अब आत्मा का पाठ भी पक्का नहीं हो रहा है और परमात्मा पे निश्चय भी नहीं है, ड्रामा पे भी निश्चय नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ोगे। फिर तो ये मन अशांति रहेगा। और इस मन को शांत करने के लिए तो बाबा की तरफ लगाना है, ज्ञान की तरफ लगाना है। इसलिए बार बार कहती हूँ कि ज्ञान का चिंतन करा करो, ज्ञान का मंथन करा करो। जितना आप ज्ञान का मंथन करोगे, जितना ज्ञान की गहराई में जाओगे, आपका उतना ही मन शांत होगा। क्योंकि आपका मन शांत करने के लिए और कोई नहीं आने का, आपको अपने मन को खुद ही शांत करना पड़ेगा, अच्छे विचारों से, अच्छे संकल्प से। और जब आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, आपके संकल्प अच्छे हो जाएंगे, आपका नज़रिया सबको देखने का अच्छा हो जाएगा, तो आपके विचार ऑटोमेटिक बदल जाएंगे और आपका मन भी शांत रहेगा। देखो, ये बातें छोटी छोटी सी हैंगी, समझने की बातें हैंगी। और जिस दिन ये बातें आपको समझ में आने लग जाएगी धीरे धीरे, उस दिन फिर आप ये नहीं कहोगे मेरा मन बहुत कोशिश कर ली, मेरा मन ये शांत नहीं होता। क्योंकि कब आपका मन शांत होने लग जाएगा धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलने का। लेकिन यही कहूँगी, उसके लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। इसीलिए कहती हूँ कि पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो, आत्मा और परमात्मा को पहचानो और अपने भाग्य का सितारा चमकाओ। देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि सोमान लिया करो। सोमान में वो ताकत हैगी जो आपके मन को शांत कर देगी। बहुत सारे सोमान हैंगे, जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। देखिए, जब आप सोमान लोगे, चाहे कोई सा भी सोमान हो,
उसको 21 दिन तक तो लो और फिर आगे बढ़ा दो, क्योंकि जब हम सोमान लेते हैं तो वह सोमान हमारे अंतर मन में समाते रहते हैं। तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होता रहता है, धीरे धीरे हमारा मन शांत होता रहता है और फिर हम आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, ये सब कुछ कोई एक दिन में भी नहीं होने का। इसके लिए आपको धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि जहाँ धैर्य होगा ना, वहाँ सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आप योग करोगे, जितना आप पुरुषार्थ करोगे, बाबा से बातें करोगे, सुदर्शन चक्र फिराओगे, मुरली सुनोगे, यानी कि अपनी बुद्धि में बाबा को रखोगे, उतने ही आपका मन शांत हो जाएगा और एकाग्र हो जाएगा। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि बहुत कोशिश कर ली, ये मन शांत नहीं हो रहा, तो क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।